इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे। तो सबसे पहला वंश था हमारा, इसका एक ट्रिक है वंश के क्रम को याद रखने का, सख्त सा लाद। सख्त सा लाद, तो सख्त से क्या हो गया, यसे से हो गया साल्वरी वंश या गुलाम वंश जिसको कहते हैं, 1206 से 1290 तक था। फिर दूसरा है हमारा खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक था। फिर आता है हमारा थर्ड वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश ये हमारा 1320 से 1414 तक था। और सबसे अधिक जो है तुगलक वंश ने ही राज्य किया था। ठीक, सबसे अधिक काल तक शासन, सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक, फिर इसके बाद बात करें और खिलजी ने सबसे कम, खिलजी ने सबसे कम, सबसे कम। और इसके बाद फोर्थ की बात करें तो चौथा है हमारा सैयद वंश, 1414 से 1451 तक। फिर फिफ्थ है हमारा लोदी वंश। ठीक, तो सबसे पहले हम गुलाम वंश की बात करते हैं। तो गुलाम वंश को मामलूक वंश भी बोला जाता है। और इसका पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, और अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट शासक था गुलाम वंश का। ठीक, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था ये। और 1208 में दास्ता की मुक्ति हुई। ठीक, 1208 में क्या हो गई कि मतलब दास्ता खत्म हो गई। ठीक, दास्ता की मुक्ति। राजधानी इसकी कहाँ पे थी, लाहौर थी। राजधानी लाहौर। अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। चौहान वंश की पहली राजधानी क्या थी, अजमेर क्या थी, चौहान वंश की पहली राजधानी ये थी। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, चिश्ती साम्राज्य के जो थे संस्थापक थे। ठीक, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के आक्रमण के साथ भारत आया था। मोइनुद्दीन चिश्ती जो था गौरी के आक्रमण के साथ आया था। गौरी के आक्रमण के साथ भारत आया। फिर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधियां कौन कौन सी मिली, लाख बख्श की, हातिम टू, और कुरान 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 ख्वां की, कुरान कुरान ख्वां की। ठीक, ये उपाधियां इसको मिली थी। और इसने एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम
मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में बनवाया। ठीक, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। फिर कुतुब मीनार स्टार्ट इसने किया था, कुतुब मीनार स्टार्ट किया था। ठीक, और 2.5 दिन का झोपड़ा तो बता ही दिया हूँ। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 3 चीजें जो है इम्पोर्टेंट है इसकी। लौह स्तंभ किसमें था? यही कुब्बत इस्लाम मस्जिद में जो है लौह स्तंभ था। लौह स्तंभ इसी में लाके रख दिया था। ठीक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनवाया था। किसके? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था। अब बात करें कुतुब मीनार की, तो इसको फिनिश किसने किया था? तो फिनिश हमारे इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसको फिनिश किया था। ठीक, अब फिरोज तुगलक ने फिर से कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का। फिरोज तुगलक ने रीस्टार्ट इसको किया था। ठीक, कंस्ट्रक्शन के इसको कब बना था? 12वीं शताब्दी में। ठीक, तो कुतुब मीनार के पास में ही हमारा एक क्या है, महरौली पिलर भी है। ठीक, कुतुब मीनार के पास में क्या है? महरौली पिलर। महरौली पिलर किसके लिए फेमस है? तो एक गुड क्वालिटी ऑफ आयरन के लिए फेमस है। ठीक, महरौली पिलर हमारा। फिर 7 शहरों की स्थापना महरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ठीक, महरौली में 7 शहरों की स्थापना ठीक, और ऐबक का जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट मोहम्मद बिन बख्तियार ने किया था। मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक, नष्ट किया था। मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऐबक मरा कैसे था? पोलो या चौगान खेलते हुए मर गया था। पोलो या चौगान खेलते हुए मर गया था। मर गया। ठीक, दफनाया इसको कहाँ गया था? लाहौर में। आराम शाह इसका पुत्र था, 8 महीने तक राजा वो भी था। फिर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसी वंश का था। बदायूं का पहले सूबेदार था।
1211 में गद्दी पर बैठा था। ये गुलाम वंश का पहला क्या था, वैधानिक शासक था। ठीक, फर्स्ट वैधानिक शासक जिसने मृत्यु करके जो है अपने राज्य की स्थापना की। दिल्ली इसकी राजधानी थी, इससे पहले राजधानी लाहौर थी। इसी ने दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित किया था, नियमित मुद्रा जारी की, फिर 1236 में मर गया था। 1211 से 1236 तक था। कुतुब मीनार में इसका कब्र है। ठीक, कुतुब मीनार में कब्र है इल्तुतमिश का। नॉर्थ इंडिया में चांदी का सिक्का टंका चलाया था। ठीक, चांदी का सिक्का जिसको क्या बोलते हैं, टंका। टंका पूछ ले किसने चलाया, इल्तुतमिश ने। टंका और जीतल, जीतल दोनों क्या थे, फेमस सिक्के थे। शुद्ध अरबी में था। ठीक, शुद्ध अरबी में थे सिक्के। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाया, उसने बनवाया, इसने भी बनवाया। ठीक, नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। नासिर उपाधि क्या मिला इसको, नासिर अमीर उल मोमिन, अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की, नासिर अमीर उल मोमिन की। इक्ता प्रारंभ किया, इक्ता। मदरसाए मुइज्ज नामक मदरसा की स्थापना की। ठीक, मलिक जानी बिहार का सूबेदार था। मलिक जानी, क्या ऐसा नाम है, बिहार सूबेदार मलिक जानी। ईरान के वातावरण को भारत में लाया, खिलियत प्राप्त की, दोआब की आर्थिक क्षमता समझी। इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था। तो चंगेज खां के समकालीन था, चंगेज खां के। ठीक, 1215 में एल्दौज को पराजित किया तराइन के मैदान में। ठीक, एक युद्ध लड़ा था, किसको पराजित किया, एल्दौज को। एल्दौज को 1215 में हराया। ठीक, निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक। फिर इसके बाद बात करें तो लाल वस्त्र न्याय चाहने वालों को पहनना पड़ता था। लाल वस्त्र जिसको न्याय चाहिए उसको पहनना पड़ता था। मिनहाज और इसामी जैसे विद्वानों को राज्य में अपने रखा था। मिनहाज उर सिराज दासवंशी शासकों का समकालीन था। मिनहाज उर सिराज तबाकत ए नासिरी का लेखक था। तबाकत ए नासिरी का लेखक कौन था, मिराज उस सिराज।
अब और तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो तो मुझे लग रहा है रजिया सुल्तान थी, तो आइए रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। अल्तु इल्तु की बेटी थी, इल्तु की बेटी, इल्तु मतलब इल्तुतमिश, अल्तुतूनिया को तबर हिंद नियुक्त किया था, जिसने 1236 में शासक बनी थी। सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया। जमालुद्दीन याकूत को अमीर याखुर नियुक्त किया। तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का राजा बनाया। ठीक, तुर्कों ने नायब ए मुमिक्त पद की गठन की। इख्तियारुद्दीन आयतिकिन को इस पद पर नियुक्त किया। 1242 में बहराम शाह को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया इसने। ठीक, फिर बात करें अल्तुतूनिया से, इसने शादी की थी किससे? अल्तुतूनिया से, अल्तुतूनिया से। ठीक, और सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। ठीक, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल में रजिया की हत्या करवा दी थी। किसने? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी थी। फिर इसके बाद बलबन इम्पोर्टेंट है, बलबन को देख लेते हैं। बलबन इसने खुद को नाइबई खुदाई कहा। नाइबई खुदाई, खुद का नाम रख दिया था। रजिया के समय क्या था? अमीर ए शिकारी पद पर था। अमीर ए शिकारी, अमीर ए शिकारी पद पर था रजिया के समय, रजिया सुल्तान के समय। अपने आप को अपरासियाब का वंशज मानता था। अपरासियाब का वंशज, अपरासियाब का वंशज। ठीक, फारसी पद्धति पर दरबार बनाया। फारसी पद्धति पर दरबार बनाया था। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही भैया यही थे बलबन, जिल्ले इलाही। बारह सौ छियासी में इसकी डेथ हुई थी। ठीक, और जो मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक शैली में इसका मकबरा था। तुर्कान ने चिहलगानी का दमन किया था। फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ इसी ने किया था। नौरोज प्रारंभ। ठीक, गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन इसने किया। सिजदा और पैबोस प्रथा आरंभ की। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा स्टार्ट इसने की थी। सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई इसने। तुगरिल खां ने बंगाल से इसका विरोध किया था। एक वर्ष मेमू के दमन और दिल्ली के जंगलों को कटवाया। ठीक, बरनी से बलबन की जानकारी मिलती है।
नियाबत खुदाई, तुकान चहलगानी, बंगाल के विद्रोह का इसने दमन किया। अमीर खुसरो और अमीर हसन इन्हीं के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के दरबारी कवि थे। ठीक। शमसुद्दीन अंतिम शासक गुलाम वंश का था। शमसुद्दीन अंतिम शासक था। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। ये हमारा 1290 से 1320 तक था। सबसे कम इसका शासनकाल था। अगर दिल्ली सल्तनत में बात करें, सबसे कम शासक संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक था। ठीक। सबसे वृद्ध शासक था। 73 वर्ष तक इसने शासन किया था। ठीक। और मलिक छज्जू को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार इसी ने बनाया था। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। रणथंभौर और मंडोर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर और मंडौर पर आक्रमण। भतीजा इसका अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसी ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को ही चांप दिया था। ये तुर्की था। ठीक। जलालुद्दीन क्या था? तुर्की था। तुर्की। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। लाल महल में अमीर तुजुक पद पर नियुक्त था। अली गुरसाह इसका बचपन का नाम था। मलिक छज्जू की जगह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी बना था। ये मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया था। अवध का भी सूबेदार बना था। देवगिनसी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया था। देवगिसी के राजा जो यादव वंश के संस्थापक थे। देवगिसी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया था। हरा दिया था उनको। यादव वंश के संस्थापक थे। वंश के संस्थापक रामचंद्र। इसी का गुलाम एक मलिक कफूर था। इसने दक्षिण पर विजय किया था। 1000 दिनार की उपाधि इसको मिली थी। 1000 दिनार की उपाधि। ठीक। अमीर खुसरो भी इसके दरबार में था। अमीर खुसरो। फिर इसने देवगिरी के राजा जो थे उनको हराया था जब, तो उसका नाम कुतुबुल इस्लाम रख दिया था। देवगिरी का नाम कुतुबुल
इस्लाम। ठीक, इसके बाद सियासुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक और नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था खिलजी वंश का अंतिम शासक था। फिर इसके बाद खिलजी हो गया, फिर आया हमारा तुगलक। तुगलक वंश तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 तक था। सबसे अधिक था दिल्ली सल्तनत में, सबसे अधिक। ठीक, इसी का राज्य था, इसी वंश का। और गितात अलीदीन तुगलक इसके पहले राजा थे, या मोहम्मद बिन तुगलक भी मिल सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट शासक कौन था, लिख लेते हैं, गियाथ अल दीन तुगलक। गियाथ अल दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, गाजी मलिक। ठीक, गियाथ अल दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो बेटा था उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक, उसे आधा मुस्लिम भी कहा जाता है क्योंकि उसकी मां हिंदू थी। वह शहरों की स्थापना के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का उधर फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से शहरों की स्थापना की, जैसे कौन कौन सा, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, हिसार, जौनपुर। जौनपुर कहाँ, वेस्ट बंगाल का जौनपुर, यूपी का नहीं। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी एक एक करके मारे गए और जो है दिल्ली सल्तनत ने अपना आकर्षण और महत्व खो दिया। इसके बाद जो है हमारा सैयद वंश आ जाता है। ठीक, तो इसका अंतिम शासक जो था वो भी लिख लेते हैं थोड़ा। नसीरुद्दीन महमूद शाह अंतिम शासक था। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद शाह अंतिम शासक था। अब सैयद वंश की बात करें, सैयद वंश 1414 से यह 1451 तक था। स्थापना इसकी खजर खान ने की थी। संस्थापक कौन था, खजर खान। अंतिम शासक आलम शाह, अंतिम शासक कौन था, आलम शाह। आलम शाह। तो तुगलक राजवंश के बाद खजर खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। वह भारत में मुल्तान और तिमूर के डिप्टी गवर्नर थे। खजर खान की बीमारी से मृत्यु हो गई और उनके बेटे मुबारक शाह को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया था। ठीक, मुबारक शाह को साम्राज्य का विस्तार करने का एक दृष्टिकोण था, लेकिन उनकी योजना विपक्षी और रईसों के विद्रोह से फंसी हुई थी। यहाँ तक कि इस विपक्ष के साथ भी मुबारक शाह जो है दिल्ली सल्तनत के कुशल शासक थे। ठीक, मुबारक शाह
मुबारक शाह की बात कर रहे हैं हम। फिर मुबारक शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर दो अक्षम शासकों मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद राजवंश के अंतिम शासक थे, जिसे आलम शाह भी कहा जाता था। उन्होंने बहलौल लोदी के पक्ष में स्वेच्छा से सिंहासन जो है त्याग दिया था। ठीक, फिर अफगान लोदी वंश आ जाता है हमारा। अफगान लोदी वंश, ठीक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था 1451 से 1526 तक। तो संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अफगान लोदी वंश राजवंश के पहले शासक थे। उनके बेटे सिकंदर लोदी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। फिर बहलोल के बाद सिकंदर लोदी और अंतिम जो थे इब्राहिम लोदी। ठीक, इब्राहिम लोदी के साथ किसका युद्ध हुआ था? बाबर का। ठीक, तो इन्हीं के इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे दौलत खान लोदी, उन्होंने ही काबुल भागकर बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक, दौलत खान लोदी की सलाह लेते हुए बाबर ने उत्तरी भारत पर हमला किया और इस प्रकार अफगान लोदी वंश का भी नाश हो गया। ठीक, तो इसके साथ हमारा क्या आता है, लोदी वंश, सॉरी, दिल्ली सल्तनत यहीं पर खत्म हो जाता है।